हेलो एवरीवन, मैं अनीता ठाकुर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th पॉलिटिकल साइंस चैप्टर 4 जो है उसका हम लोग नेक्स्ट टॉपिक हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। चैप्टर 3 डिटर्मिनेंट्स को आज हम लोग डिस्कस करेंगे। यहाँ पर बताया गया है कि 3 ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं जिससे कि हम लोग पॉलिटिक्स ऑफ सोशल डिवीज़न का आउटकम निकाल सकते हैं, मतलब पॉलिटिक्स ऑफ सोशल डिवीज़न का रिजल्ट गेन कर सकते हैं कुछ फैक्टर्स के थ्रू। क्लियर है? तो फर्स्ट आउटकम बताया गया, फर्स्ट रिजल्ट बताया गया है कि ये डिपेंड करता है कि लोग किस तरह से अपनी आइडेंटिटीज़ को प्रिसीव करते हैं, मतलब किस तरह से अपने आइडेंटिटी को शो करते हैं। अगर कुछ लोग जो हैं वो अपनी आइडेंटिटी को सिंगुलर वे में रिप्रेजेंट करते हैं या एक्सक्लूसिव टर्म्स में उसको यूज़ करते हैं तो हम लोगों के लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाएगा अकोमोडेट करना। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई पर्सन ये बताता है कि हाँ अपने रीजन का नाम बताता है, जैसे कि वो अगर जम्मू से बिलोंग करता है तो वो बोलेगा कि हाँ मैं जम्मू रीजन से बिलोंग करता हूँ, तो मेरी ये डिमांड है, प्लीज़ इसको फुलफ़िल कर दीजिए। तो अब गवर्नमेंट तो सेंट्रल लेवल की वो तो ये देखेगी ना कि हाँ अगर होल कम्युनिटी ने बात करी है दैट मीन्स कि इट इज़ ट्रू। ठीक है, तो अगर कुछ फ्यू पर्सन्स बोलेंगे, 5 या 10 बंदे बोलेंगे कि हाँ जी ये हो जाना चाहिए, जैसे 4G की आज के टाइम पर डिमांड चल रही है तो ओवरऑल JNK जो है वो पूरा डिमांड कर रहा है। तो अगर कोई एक पर्सन बोलेगा नहीं जी हमें 2G ही बेटर है तो हम लोग इसमें सर्वाइव कर सकते हैं, तो क्या गवर्नमेंट जो है वो 2G को ही चलाएगी? ऐसा कहने का मतलब ये है कि अगर आपकी कोई भी डिमांड है उसको मतलब पर्सनली मत बोलो, उसको ओपनली सभी एक साथ मिलके बोलोगे तभी उसको मतलब कोई रिस्पॉन्स जो है वो मिल पाएगा। जैसे कि यहाँ पर बताया गया है कि जो कि नॉर्दर्न आयरलैंड के लोग थे उन्होंने खुद को देखा कि उसमें कुछ लोग कैथलिक्स थे, कुछ प्रोटेस्टेंट्स थे, उनमें डिफरेंसेस थे जिसकी वजह से उनको मनवाना डिफ़िकल्ट था, थोड़ा सा मतलब रिकनसाइल करना उनको थोड़ा टफ था। तो इसमें बताया गया कि ये बहुत ही ईजियर वे था कि अगर जैसा कि यहाँ पर बताया गया है कि लोग जो थे उन्होंने अपनी आइडेंटिटीज़ को मतलब मल्टीप्लिकली यूज़ किया। ठीक है, तो अब नेशनल आइडेंटिटी के थ्रू उन्होंने यूज़ किया तो वो उनके लिए एक बेस्ट वे था। ठीक है, देन मेजोरिटी ऑफ जैसे कि बेल्जियंस थे, अब उनको ये फील हो गया कि बेल्जियंस और डच और जर्मन स्पीकिंग जो है वो सिमिलर ही हैं। जैसा कि यहाँ पर बेल्जियंस जो मेजॉरिटी में थे अब उनको ये फ़ील हो गया था कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा बेल्जियंस भी हैं, डच कम्युनिटी भी है और जर्मन स्पीकिंग भी हैं। इससे उन्होंने ये देखा कि वो हाँ क्या कर सकते हैं, वो इकट्ठा रह सकते हैं, इनको कहीं ना कहीं मतलब हेल्प मिल सकती है। इससे ये पता चलता है कि कैसे लोग जो है एक कंट्री को अपनी आइडेंटिटी शो करते हैं और उस आइडेंटिटी के थ्रू किस तरह से उनको मतलब परसीव किया जाता है, किस तरह से उनको अकोमोडेट किया जाता है। तो जैसा कि यहाँ पर बताया गया है कि लोग जो हैं वो ये भी सोचते थे कि हम जैसे कि कुछ लोग सोचते हैं हम इंडियंस हैं, हम लोग एक पर्टिकुलर स्टेट से बिलोंग करते हैं, एक लैंग्वेज ग्रुप से बिलोंग करते हैं, हमारी पर्टिकुलर एक सोसाइटी है, सोशल ग्रुप की बात करते हैं या एक रिलीजियस कम्युनिटी की बात करते हैं, तो भी उनकी डिमांड्स को मानने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है या वो इजीली अकोमोडेट हो जाएंगे अगर वो एक साथ मिलकर अपनी आइडेंटिटी को शो करें। तो सेकेंड आउटकम यहाँ पर बताया गया है, सेकेंड रिजल्ट ये बताया गया है कि ये डिपेंड करता है कि किस तरह से पॉलिटिकल लीडर्स जो हैं वो लोगों की डिमांड्स, कम्युनिटी की डिमांड्स को रेज़ करते हैं, उनको किस तरह से अपवर्ड लेके जाते हैं, मतलब गवर्नमेंट तक किस तरह से पहुंचाते हैं। ये एक ईजियर वे है जब हम लोग अकोमोडेट कर सकते हैं डिमांड्स जो कि एक पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क के अंदर ही मतलब उनको फुलफ़िल किया जाता है, तो जिसकी वजह से एक कम्युनिटी की कोई कॉस्ट जो है वो शो नहीं होती है। तो सिंपली यहाँ पर बात करी गई है, जैसे डिमांड थी किसकी, सिन्हालास की जो डिमांड थी उसमें ये बताया गया कि वो एक मतलब इंटरेस्ट की बात कर रहे थे कि इंटरेस्ट क्या है, और जो तमिल आइडेंटिटी थी श्रीलंका में उसकी बात हो रही थी। तो अगर हम लोग बात करें यूगोस्लाविया की, तो यूगोस्लाविया के जो लीडर्स थे उन्होंने एथनिक कम्युनिटीज़ को इस तरीके से प्रेजेंट किया था उनकी डिमांड्स को, ताकि वो कभी भी अकोमोडेट ना हो सके, एक सिंगल कंट्री को फॉर्म ना कर सके, जिसकी वजह से वो 6 डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड हो गया था। तो थर्ड आउटकम ये बताया गया है कि ये डिपेंड करता है कि गवर्नमेंट किस तरह से रिएक्ट करती है जब किसी की डिमांड किसी एक पर्टिकुलर
ग्रुप की डिमांड जो है वो बताई जाती है लीडर्स के द्वारा। अब गवर्नमेंट का रिएक्शन क्या होता है, क्या गवर्नमेंट उसको बहुत जल्दी मतलब क्या कर लेती है, बहुत जल्दी से उसको मान लेती है या उनकी डिमांड को फुलफ़िल कर लेती है, या क्या करती है वो। जैसे कि देखा गया कुछ एग्जांपल्स बेल्जियम और श्रीलंका के बारे में कि रूलर्स जो थे अगर वो पावर को शेयर करते या अकोमोडेट करते तो रीज़नेबली, मतलब कि जो माइनॉरिटीज़ थी, माइनॉरिटी कम्युनिटी थी, और उनकी डिमांड्स को फुलफ़िल कर दिया जाता। सोशल डिवीज़न जो था वो कंट्री के लिए कम खतरनाक हो सकता था। लेकिन अगर वो क्या करते, एक माइनॉरिटी कम्युनिटी की डिमांड को सप्रेस करने की कोशिश करके उनको दबाने की कोशिश करते और कहते कि हाँ हम लोग ना नेशनल यूनिटी को इन्हांस करने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसका रिज़ल्ट क्या होता, इसका रिज़ल्ट डिसइंटीग्रेशन ही होता, डिवीज़न ही होता। और ऐसे अटैम्प्ट्स करे जाते जिनसे कि वो इंटीग्रेशन, मतलब इंटीग्रेशन के नाम पर वो डिसइंटीग्रेशन का बीज बोते थे। ठीक है, नेक्स्ट जो है यहाँ पर बताया गया है कि अगर हम लोग बात करें फाइनली, तो यहाँ पर बताया गया है कि एक कंट्री में जो सबसे डेंजरस सोर्स होता है वो ये दावा नहीं करता है कि सोशल डाइवर्सिटीज़ जो हैं वो कहीं ना कहीं मतलब सोशल डिवीज़न करती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बताया गया है कि अगर हम लोग डेमोक्रेसी की बात करें तो वहाँ पर क्या होता है कि जो पॉलिटिकल एक्सप्रेशन होता है सोशल डिवीज़न का, कि पॉलिटिकल लीडर्स किस तरह से एक्सप्रेस कर रहे हैं सोशल डाइवर्सिटीज़ को, उनकी डिमांड्स को, तो सब नॉर्मल भी हो सकता हो और सब कुछ हेल्दी भी हो सकता है ना। देन नेक्स्ट बताया गया है इससे ये अलो होता है, इससे ये हमें आज्ञा मिल जाती है कि बहुत सारी डिसएडवांटेजेस भी हैं, बहुत सारी इसकी ड्रॉबैक्स भी हैं, और जो मार्जिनल सोशल ग्रुप्स हैं उनको भी कुछ मतलब राइट्स मिलने चाहिए जिससे कि वो अपनी डिमांड्स को एक्सप्रेस कर सकें और गवर्नमेंट उनकी नीड्स को पूरा करने की पूरी कोशिश करें। अब नेक्स्ट यहाँ पर बताया गया है ये जो एक्सप्रेशन होता है वो अलग अलग काइंड्स का हो सकता है, अलग अलग लेवल से बिलोंग कर सकता है, जो कि सोशल डिवीज़न को लीड कर सकता है। इसमें ये बताया गया कि पॉलिटिक्स के लिए रिज़ल्ट ये आएगा कि अगर वो एक कम्युनिटी की डिमांड को कैंसिल करते हैं तो इससे क्या होगा, इंटेंसिटी जो है वो रिड्यूस होगी, मतलब उनको बढ़ावा नहीं मिलेगा। ठीक है, इससे क्या होगा, हमारी डेमोक्रेसी जो है वो मतलब और ज़्यादा स्ट्रेंथन्ड होगी। जैसे मान लीजिए हमारी सोसाइटी में बहुत सारे सोशल ग्रुप्स हैं, लाइक पहले जैसे होता था हायर कास्ट, लोअर कास्ट एंड अदर कास्ट्स वगैरह होती थी, तो अगर एक कास्ट के या एक सेक्शन के कुछ पर्सन्स 5 to 10 पर्सन्स जो हैं वो कुछ डिमांड कर रहे हैं, तो अगर गवर्नमेंट उस डिमांड को फुलफ़िल कर रही है तो ये गवर्नमेंट के लिए इतना ज़्यादा अकाउंटेबल या मतलब अकोमोडेट नहीं कर पाएगा कुछ भी। तो अगर वो इससे ज़्यादा, अगर एक कम्युनिटी में 500 समथिंग लोग हैं तो उन लोगों की डिमांड को फुलफ़िल कर रही है, तो इससे हमारी डेमोक्रेसी और ज़्यादा स्ट्रेंथन्ड हो सकती है। और एक पॉजिटिव एटीट्यूड ये बताया गया है यहाँ पर कि पॉजिटिवली हम डाइवर्सिटी को भी मतलब गेन कर सकते हैं, कि जब हम लोग क्या करें, कुछ भी मतलब विलिंगनेस क्या करें, मतलब अकोमोडेट करें, जिससे मतलब हम लोग सिंपली बात करें तो कोई भी चीज़ अकोमोडेट करना इतना इजी नहीं है। अपनी मर्ज़ी से हम लोग किसी भी चीज़ को अकोमोडेट नहीं कर सकते हैं। लोग ये सोचते हैं कि ये जो मार्जिनलाइज्ड, डिप्राइव्ड और डिस्क्रिमिनेटेड लोग जो होते हैं वो कब मतलब फ़ाइट करते हैं, जब उनके साथ कोई भी इनजस्टिस होता है, उनके साथ अनजस्ट फेयर मीन्स का यूज़ किया जाता है, मतलब कि उनके साथ प्रॉपर बिहेवियर शो नहीं किया जाता है, इनइक्वालिटीज़ उनको फेस करनी पड़ती हैं, तब वो क्या करते हैं, एक डेमोक्रेटिक पाथ के अकॉर्डिंगली क्या करते हैं, वॉइस रेज करते हैं, डिमांड्स करते हैं, पीसफुली प्रोटेस्ट करते हैं और प्रॉपर कॉन्स्टिट्यूशनली मैनर्स में फेयर पोजीशंस के थ्रू इलेक्शंस में कंटेस्ट भी करते हैं और अपने रिप्रेजेंटेटिव को चूज़ भी करते हैं। और समटाइम्स ये जो सोशल डिफरेंसेस हैं उनको एक अनएक्सेप्टेबल
मतलब फॉर्म में देखा जाता है, उनकी नीड्स को फुलफ़िल नहीं किया जाता, जिसकी वजह से उनको लगता है हमारे साथ सोशल इनइक्वालिटी जो है वो मतलब करी जा रही है, डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, इनजस्टिसेस फेस करना पड़ रहा है, जिसकी वजह से वो स्ट्रगल चलाते हैं इनइक्वालिटीज़ और अनजस्टिसेस के ख़िलाफ़, जो कि वायलेंट भी हो सकता है और कहीं ना कहीं वो स्टेट पावर को अपोज भी करते हैं। इसके बाद बहुत सारी हिस्ट्रीज़ को पढ़ने के बाद हम लोग को ये पता चलता है कि डेमोक्रेसी एक वेस्ट वे है, जिसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, इंडिपेंडेंस होने के लिए फ़ाइट भी करते हैं और डाइवर्सिटीज़ को अकोमोडेट भी कर सकते हैं। और ये था आप लोगों का इस चैप्टर का लास्ट मतलब लेक्चर। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड मे गॉड ब्लेस यू ऑल।